की रफ्तार। निकिता, 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 निकिता क्या हुआ? निकिता क्या हुआ तुम्हें? तुम बोलती क्यों नहीं? निकिता, गॉड, निकिता ये हेलो, विशाल, विशाल, मैं योगी बोल रहा हूँ। विशाल, हाँ योगेश, मैं विशाल बोल रहा हूँ। तुम इतने घबराए हुए क्यों? विशाल, विशाल, निकिता ने नींद की गोलियां खा ली हैं। ओह माय गॉड, क्या कह रहे हो तुम? अब योगेश डोंट वरी, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं डॉक्टर को साथ में लेकर आ रहा हूँ। निकिता को कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं भी आ रहा हूँ, डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ। ओके, तो जल्दी आजा विशाल, जल्दी आजा।
नहीं भाभी, ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता हो ही नहीं सकता। तुम दोनों एक कश्ती को लेकर किनारे से चले थे, लेकिन कौन जानता था इतना बड़ा तूफान आएगा। अब तुम दोनों इस तूफान में फंस गए हो। अब इस तूफान से निकलने का एक ही रास्ता है, इसे चीर कर गुजर जाना। वैसे तूफान से कोई भाग नहीं सका है, तुम दोनों को अब इसका सामना करना ही पड़ेगा। विशाल, सामना करना पड़ेगा ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन इन हालात में क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्त। पहला कदम लेते ही हमें ऐसा मोड़ देखना पड़ेगा, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। आगे क्या होगा इसका तो सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, मगर किस्मत कब क्या खेल खेलेगी, कैसी चाल चलेगी, ये कोई नहीं जानता है योगेश। इसी का नाम जिंदगी है। दिस इज लाइफ। मैं मानता हूं इंसान की सोच समझ से ही ये दुनिया कायम है, मगर किस्मत की करवटों के आगे किसी का बस नहीं चलता। कितना बदनसीब दिन दिखाया तकदीर ने मुझे। दिन रात जिसका इंतजार किया, जिसके खोए हुए वजूद को मैं अपने सीने से लगाकर जीती रही, वो तब नहीं आया। अपने आप को समझा लिया था मैंने, तय कर लिया था जिंदगी का सफर। फिर एक मोड़ आया, अपने थरथराते कदम उस राह पर रख दिए। अपने अतीत को दामन से छुड़ा लिया मैंने। छोड़ दिया सब कुछ एक रेखा के पार। एक नई जिंदगी को गले से लगाया मैंने। जो छोड़ना चाहा वो छूटा ही नहीं था कि अपना अतीत जिंदा इंसान बनकर मेरे सामने आया। कैसी अभागन सुहागन हूं मैं। मिटे हुए सिंदूर से चलते मस्तिष्क को किसी ने शीतल छांव दी, और आज मेरा सिंदूर जल उठा। हाँ विशाल भैया, आज मेरा सिंदूर जल उठा। निकिता, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही कसूरवार हूं तुम्हारा। मैंने तुम्हें ये... योगेश, कूल डाउन योगेश, रिलैक्स। मैं क्या करूं विशाल? योगेश, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। अगर कसूर नहीं है विशाल, तो फिर हमें सजा किस बात की मिल रही है? योगेश, इसे किस्मत का लेखा समझकर स्वीकार कर लो।
अगर सिचुएशन जिम्मेदार है तो सिचुएशन को भी तो वक्त दो। हालात बदलते रहते हैं, उन्हें बदलने दो योगेश। यू नो, हालात कलाइडोस्कोप की तरह होते हैं, हर पल बदलते रहते हैं, हर नजर में वो अलग दिखते हैं, आकार बदलते हैं, रंग बदलते हैं। उसी तरह तुम्हारे हालात भी बदलेंगे। हर खुशी, हर रंग को पाओगे तुम। और हां भाभी, रोने से हर मसला हल नहीं हो जाता, और न कभी हुआ है और न कभी होगा। एक राह को चुनकर तुम्हें उसी राह पर कायम रहना होगा। और हां, जो राह तुमने कल चुनी, जो रास्ता तुमने चुना, वो रास्ता नहीं है। जिंदगी जीने के लिए होती है, लड़ने के लिए होती है। इस तरह भागा नहीं जा सकता। और फिर अब तो तुम्हारी जिंदगी अकेले की नहीं है, ये सब सोचना चाहिए तुम्हें। I'm sorry. मैं थक गई थी, मैं हार गई थी। मैं क्या करूं? भाभी, सब ठीक हो जाएगा भाभी, सब ठीक हो जाएगा। मंथन आभा, क्या मैं तुम लोगों की बातें समझती नहीं? लेकिन तुम लोग एक बात जानते नहीं, वैसे घर के बाहर और कोई इस बात को जानता भी नहीं है। इतने महीनों से हम लोग जिसको ढूंढ रहे थे, वो विलास भैया वापस घर आ गए। क्या? क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ, विलास भैया वापस आ गए। और निकिता भाभी को इस बात का पता है? हाँ, अनफॉर्चुनेटली योगी भैया, निकिता भाभी और विलास भैया तीनों एक ही वक्त में घर पर आ गए। ओह गॉड, तीनों पे क्या गुजरी होगी? जो गुजरी वो मैं बयान भी नहीं कर सकती, पर दुर्भाग्य से मुझे वो सब कुछ देखना और सुनना पड़ा। विलास भैया इतने खुशी खुशी घर लौटे थे, वो यह हादसा सहन ही नहीं कर पाए और वापस लौट गए। लेकिन वो गए कहां? नहीं मालूम। लेकिन किसी ने उन्हें रोका क्यों नहीं? घर में सन्नाटा सा छा गया था, कोई कुछ बोल ही नहीं पाया, ना कोई किसी से बात कर पाया, ना अपनी बात कह पाया, ना खुद को संभाल पाया। ऐसा दिन मैंने कभी नहीं देखा। मगर इस वक्त विलास भैया होंगे कहां? मैं नहीं जानती, हम लोग उन्हें ढूंढ ही नहीं पाए। उन्होंने फोन भी नहीं किया। घर में यही तय हुआ है कि उनके आने के बारे में और जिंदा होने के बारे में कहीं बाहर जिक्र नहीं किया जाएगा। इस बात को राज ही रखा जाएगा। लेकिन क्यों? भैया की जान को खतरा हो सकता है वो अपने दुश्मनों से बचकर आए हों, और ये बात हम लोगों ने किसी को बताई नहीं है। मैंने सिर्फ तुम दोनों को बताया है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को कभी भी अपने परिवार से अलग नहीं समझा।
विलास राज्य को ढूंढना ही होगा। मानसी, ये बात मैं एक उठ, वरना पानी चला जाएगा। हाँ माँ, मैं ना ही तो रहा था। सपनों में बारिश ही बारिश थी, पानी की कोई तंगी नहीं थी। अरे 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 अरे, पानी की तंगी है, पानी बर्बाद क्यों कर रही हो, वो भी मेरे ऊपर। आपके ऊपर? आपके ऊपर मैं क्यों पानी डालूंगी? मैं तो सूरज देवता की पूजा कर रही थी, लेकिन आप बीच सड़क पर खटिया डाले पड़े रहेंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? ओ मेम साहब, नंदू यहाँ कई सालों से सो रहा है, और एक बात सुन लीजिएगा, नंदू की खटिया जहाँ डल गई वो जगह नंदू की हो गई। एक काम कीजिए, कल से आपका ये खाट अहमदाबाद हाईवे पर डाल दीजिए। हाईवे पर? हाँ, और वो पूरा हाईवे आपका हो जाएगा। क्यों? हाईवे मेरा? हाँ। इसकी जबान की रफ्तार मेरी गाड़ी से ज्यादा तेज है। अरे नंदू, तूने बाहर स्नान कर लिया? किया नहीं, करवाया। अरे तू देखिए ना माँ जी, मैं भगवान को पानी अर्पण कर रही थी और ये बीच सड़क पर सोए हुए थे तो उनके ऊपर पानी गिर गया। ये बीच सड़क है और ये मुझसे झगड़ने लगे। आप भी कुछ समझाइए ना। तू जानती है इसको? मेरे पास है।
ये रहा।